आनंद दुबे मुस्कुरा रहे हैं। आनंद दुबे बड़े दिनों बाद आए हैं। आनंद दुबे, उपराष्ट्रपति पद बाद में, पहले ये बताइए कि एनडीए में जा रहे हैं क्या? मानक भाई नमस्ते। कभी कभी चुप रहने में ही चतुराई है, जहां पानी कम है वहां भी बहुत गहराई है। क्या बात है। ओपन कर दिया मानक भाई, सबसे पहले जगदीप धनखड़ साहब के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम और हमारी पार्टी। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। एक मूवी का डायलॉग है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि अपने आप की ही सुनी जाए। यहाँ तो कभी कभी उसकी भी सुननी पड़ती है जिसने आपको बनाया है। अगर किसी ने बनाया है तो आपका इस्तीफा ले भी सकता है। तो ये जितने आसानी से अभी वाजपेयी साहब समझा रहे थे कि अरे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, स्वीकार हो गया, अब इसको छोटी बात को क्या कहना, इतना आसान नहीं है मानक भाई। जो नेता संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक हफ्ता पहले कह रहे हो कि आई विल रिटायर एट राइट टाइम, तो हो सकता है कि राइट टाइम आ गया हो सकता है संदेशा आ गया हो। ये तो सब छुपी हुई बातें हैं पर्दे के पीछे, इस पे तो केवल अटकलें ही हो सकती हैं। लेकिन जिनका 23 तारीख का जयपुर का कार्यक्रम सुनिश्चित हो, जो एक दिन सदन के पहले विपक्षी दलों के नेताओं से चाय पी रहे हों, जो पहले दिन सदन की कार्रवाई में आए भी हों, सब कुछ नॉर्मल चल रहा और अचानक अगर वहां कुछ होता है तो ये सरकार इसलिए जानी जाती है। इस सरकार ने पहले भी ऐसा किया है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कभी कहते नहीं। तो मानक भाई ये इतनी आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आनंद भाई थोड़ा सा ना सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि इस समय आपकी पार्टी ऐसी पोजीशन में है जहां वो इधर भी जा सकती है या फिर वहां भी रहना पड़ सकता है। अब आप कह रहे हैं तो मुझे खुल के बोलना पड़ेगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। अरे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मीटिंग, आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग, उनके बयान, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपके बयान, अब ये जो मुस्कुराहट आई है ना आपके चेहरे पे, ये मैं देखना चाह रहा था। अब बताइए, एनडीए में है, जा रहे हैं या नहीं? सबसे पहले आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन है। हम उनको शुभकामना देते हैं। क्या बात है कि वो यशस्वी मुख्यमंत्री बने रहे और अपना यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया। ये हो गई पहली। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, राजनीति शुचिता का विषय है। मानक भाई, एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री आपस में अगर मिले तो क्या मान सम्मान प्रणाम संवाद नहीं होना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। महाराष्ट्र की संस्कृति रही है। लोगों ने विलासराव देशमुख जी और गोपीनाथ मुंडे जी को देखा है, और हमने देश लेवल पर आदरणीय नेहरू जी और आदरणीय अटल जी और इंदिरा जी को देखा है। तो ये तो इतनी गरिमा तो होनी चाहिए। आदरणीय आदित्य जी, देवेंद्र जी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जाते हैं, वहां बातचीत होती है, तो ये भी होनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम 30 साल उनके साथ रहे हैं, हमने बहुत साल सुख दुख में साथ निभाया है, काम किए हैं। मैंने हमेशा कहा, आज फिर कहता हूं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। बढ़िया। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए। आज आपका विषय वो नहीं है। ओके, तो विषय पे पूछता हूं, फिर विषय पे पूछता हूं। मेरे पास सवालों की कमी नहीं है आनंद दुबे। अगर महाराष्ट्र से किसी उम्मीदवार को खड़ा कर दिया उपराष्ट्रपति पद के लिए, तब क्या करेंगे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद? देखिए, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के पास जब प्रस्ताव लाया गया कि आदरणीय महामहिम प्रतिभाताई पाटिल जी राष्ट्रपति बनेंगे, आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि हम एक मराठी मानुस होने के नाते समर्थन करते हैं। तो जो चीजें आती हैं उस पर हमारे नेता समय समय पर अपनी बात रखते हैं। ठीक है। अगर किसी मराठी मानुस की बात होगी, महाराष्ट्र की बात होगी, तो जरूर हमारे नेता सम्मान करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि महाराष्ट्र की बात और सम्मान न करें? हम तो देवेंद्र जी को भी देखना चाहेंगे कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करें। कौन नहीं चाहेगा? ये कहां से ले आए आप? 75 फडणवीस को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। अरे उनसे तो पूछ लेते पहले, उन्हें पसंद आएगा या बयान नहीं आएगा? शुभचिंतक नहीं है आनंद जी। अरे भाई, अरे नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कभी आदरणीय मोदी जी के बाद किसी पहले मराठी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला और देवेंद्र फडणवीस जी वहां जाते हैं, तो सभी महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात। आप आग से खेल रहे हैं आनंद दुबे। तो इस समय ये समय नहीं है। मेरी सलाह आपको यही है, ये टाइम नहीं है, आग से मत खेलिए। आप बार बार देखिए, इसीलिए कह रहा हूं, आप तय नहीं कर पा रहे हैं अभी, आप हैं किधर, इधर है या इधर है?
मानक जी हम अपने महाराष्ट्र के साथ हैं, ठीक है, मराठी बहुत मानुष बढ़िया। के साथ हैं, मराठी सभ्यता संस्कृति के साथ हैं हाँ। और जीवन भर रहेंगे। ठीक है, तो एक धनखड़ जी ने क्यों छोड़ा? एक सवाल और, आपके हिसाब से क्या हो रहा है आनंद दुबे? मैं वही कह रहा हूं कि धनखड़ साहब छोड़े नहीं है, उन्हें छुड़वाया गया होगा। क्यों? बहुत वरिष्ठ नेता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, कई बार मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में रहे, राजस्थान की पॉलिटिक्स किए, देश की पॉलिटिक्स किए। तो इतना आसान नहीं है जो ये दिख रहा है, पर्दे के पीछे खेल बहुत बड़ा है। हाँ। ये सरकार जानी जाती है उस चीज के लिए कि जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। जरूर कुछ है, ये ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूं, लेकिन ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ठीक। ये इतनी नॉर्मल बात नहीं जितनी वाजपेयी साहब कह गए हैं। क्या धनखड़ जी के साथ वाजपेयी गलत साहब हुआ क्या? सरकार में बैठे हैं, उन्हें सब पता है। गलत हुआ वो धनखड़ जी के बोलेंगे साथ? नहीं, उनकी भी अपनी मर्यादा है। बिल्कुल। ओके, देखिए, धनखड़ साहब की सेवा की आज देश को आवश्यकता थी। धनखड़ साहब ने स्वयं कहा था कि आई विल रिटायर एट राइट टाइम, ठीक है, 2027। ठीक है। अचानक यदि वो इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, तो एक दिन पहले चाय पी रहे थे तो सबने देखा उनको। ठीक। अभी किसी ने बताया उनके यहां पार्टी थी, 500-700 लोग आए थे। तो ऐसा व्यक्ति अचानक स्वास्थ्य का हवाला नहीं दे सकता, कुछ और बात है। ठीक है, ओके।